कह रहे हैं कानूनी सलाह लूंगा और दावा ठोकूंगा जीजेपी। कर ले तो दावा ठोक ले, कौन सा रोके कोई। तू नहीं बोलदा रकाने तेरे विच तेरा यार बोलदा ठीक है, तू नहीं बोलदा तेरे इसके बीच में खट्टर बोल रहा है। और वो भाई साहब कुरुक्षेत्र में कैसे लग रहा है आपको जंगी मैदान में? मैं क्या बता सकता हूँ, कुरुक्षेत्र तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ। जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हो मैं कहूँगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये हिसार में हुआ वो भी कांग्रेसी है, मैं कह रहा हूँ। वो भी विद एविडेंस जो हैं उनकी पहचान हो गई कि वो जयप्रकाश जी के साथ रहने वाले लोग हैं। सुझाव दीजिए। और हरियाणा है, यहाँ एकनाथ शिंदे और वो पवार बनना ज़्यादा सा सोखा काम नहीं। कल गौतम साहब, दादा गौतम कह रहे हैं कि पार्टी नहीं गिरोह है, और बबली कह रहे हैं कि ये जननायक नहीं। पार्टी इतनी बुरी है तो छोड़ दो, इतनी बुरी पार्टी है छोड़ दो पार्टी। छोड़ते भी नहीं, लोभ लालची भी हैं। तो खट्टर अगर कह रहा है कि मेरे पास 6 हैं तो दिखा 6, फिर हम अपने दिखाएंगे। अभी भाई साहब खट्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि 6 विधायक हमारे टच में हैं। हम वही तो कह रहा हूँ भाई, अगर 6 उनके पास हैं तो वो दिखाएं, नहीं तो हम दिखाएंगे। जब लोग कैमरे पे आके कह रहे हैं कि हम दुष्यंत के साथ हैं, तो फिर मेरे हिसाब से कॉमन सेंस खट्टर साहब को भी और इसको बबली को भी होनी चाहिए। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इमरजेंसी ऐसी भयंकर है कि हरियाणा में जड़ें उखड़ जाएंगी। राजस्थान में आधी सीट जीत रही है, मेरी बात नोट कर लेना। आज 4 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा। दिल्ली के अंदर सफाया है बीजेपी का, हरियाणा में 1 सीट जीत सकती है मैक्सिमम। और अभी हुड्डा साहब ऐसा आदमी है कि अपनी बात पे नहीं टिकता। पहले कहा कि तुम ले आओ, लेटर लिख दो, हमने लेटर लिख दिया। फिर कहने लगा कि चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाओ, हमने कहा चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बोला यूँ नहीं, पहले दिखाओ कहाँ है। तो भले आदमी हुड्डा साहब 2 बार का मुख्यमंत्री रह लिया। आप संविधान का आपको ये पता होना चाहिए, एमएलए सड़कों पर अपनी गिनती नहीं करवाते, एमएलए गिनती करवाते हैं विधानसभा में। हैं शैलजा जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, वो महिला नेत्री हैं और बहुत बढ़िया नेता है, अच्छी बात है। मगर थोड़ा सा लोग सोचें इस बारे में कि यहाँ पर डला हुआ वोट आज तो शैलजा को डल जाएगा, मगर शैलजा को नहीं जाएगा। वो विधानसभा में फायदा पहुंचाएगा भूपेंद्र हुड्डा को। कर ली, जल्दी कर ली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा लोकसभा सीट पर जेजेपी प्रत्याशी रमेश खटक को लेकर लगातार जेजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। और आज मंडी डबवाली में खुद जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे हैं। कार्यकर्ता मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया है, डोर टू डोर भी वोट मांगेंगे। भाई साहब सबसे पहले तो तेज हरियाणा पर बहुत धन्यवाद। भाई साहब पहला सवाल, कैसे चल रहा है चुनावी कैंपेन? क्योंकि सिरसा में रमेश खटक 4 बार के कार्यकर्ता को हमने बुलाया था और बड़ा उत्साह है, सब लोग बड़े जोश में हैं। अब हम डोर टू डोर शहर को करेंगे। और रमेश खटक की दरअसल खुद की इमेज इतनी अच्छी है तो सोने पे सुहागा है पार्टी के लिए। उनका समाज बहुत बड़ी संख्या में है, 36 जात के लोग उन्हें शरीफ मानते हैं। पहले 3 बार विधायक रहने का एक्सपीरियंस है, हर तरीके से सबसे बढ़िया कैंडिडेट। सब एक तरफ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी लगातार एक्स सीएम लगातार रैलियां कर रहे हैं और अभी भी कल माधव सिगाना में फिर से रैली होनी है। कैसे देखते हैं? लेकिन एक तरफ किसान भी लगातार विरोध। किसान का विरोध तो आपने देख लिया कि वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के लोग ओछी हरकतों पे उभर रहे हैं। भाई विधायिका नैना सिंह चौटाला जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन पर पत्थर फेंक देना, महिलाओं के कपड़े फाड़ देना, हाथ तोड़ देना, महिलाओं के पैर तोड़ देना, क्या ये विरोध है? आज टिकैत साहब का बयान मैं सुन रहा था और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, और यूनियंस भी, यहाँ की लोकल यूनियंस भी आवाज़ उठा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ये किसान इससे अपने आप को अलग। कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, कांग्रेस के नेता वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और किसान संगठनों ने खुद भी इसकी निंदा की है कि हिंसक रूप नहीं होना चाहिए। कैसे मानते हैं? क्योंकि आपने तो कहा था कि वो कांग्रेसी हैं, उनकी साजिश है। मैं तो यहाँ भी कह रहा था वो कांग्रेसी हैं, वो उस दिन भी हिंसा करना चाह रहे थे। और जो ये हिसार में हुआ वो भी कांग्रेसी हैं, मैं कह रहा हूँ। वो भी विद एविडेंस जो हैं उनकी पहचान हो गई कि वो जयप्रकाश जी के साथ रहने वाले लोग हैं। अगर इस तरह के हथकंडे कांग्रेस अपनाएगी, कांग्रेस सिर्फ उस घटनाक्रम के बाद आज 50 पैसे पे खड़ी है वहाँ पर, यानी आधो आध जहाँ थी उससे आधे पे है। अगर ऐसा काम और एक बारी उन्होंने किया तो उन्हीं का नुकसान होगा। भाई साहब अभी सरकार अल्पमत में है, लगातार कांग्रेस भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, लेकिन आपके ही विधायक कुछ बागी सुरों में है कि देवेंद्र बबली अभी वो लोगों से एक पेटी लगवा कर मतदान करवा रहे हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए। हरियाणा है, यहाँ एकनाथ शिंदे और वो पवार बनना ज़्यादा सा सोखा काम नहीं।
कल रामकरण जी काला का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मेरे नेता दुष्यंत हैं। अमरजीत डांडा ने कहा, ईश्वर सिंह ने कह दिया, सब लोगों ने तो कह दिया। अब बाकी इक्का दुक्का कोई बीजेपी के धन बल के लालच में, ईडी सीबीआई के डर में अगर कोई इस तरह की बात कर रहा होगा तो वो सपना एकनाथ शिंदे बनने का भूल जाए। भाई साहब, गौतम साहब, दादा गौतम कह रहे हैं कि पार्टी नहीं गिरोह है, और बबली कह रहे हैं कि ये जननायक नहीं। पार्टी इतनी बुरी है तो छोड़ दो, इतनी बुरी पार्टी है छोड़ दो पार्टी। छोड़ते भी नहीं, लोभ लालची भी हैं। आज से थोड़ी विरोध कर रहे हैं, दादा गौतम तो उसी दिन से विरोध कर रहे हैं जिस दिन से हमारी ये सरकार आई है। उनको जो है ना मंत्री दुष्यंत बना देते, मगर उनसे इंतजार नहीं हुआ। किसी किसी के चीज़ हजम नहीं होया करती ना, सब कुछ जल्दी चाहिए, तो फिर वो उसका फ़ायदा बबली को मिला। और बबली भी आज जो ये इस तरह के चौधरी देवीलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री तक बनाए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हीं को 6 महीने से पहले बर्खास्त कर दिया। तो ये तो कुछ चीज़ ही नहीं, ये तो पंचायत का मंत्री बनाया था हमने। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वनाथ प्रताप का क्या हाल हुआ, लेकिन भाई साहब बबली कह रहे हैं कि मैं का भी क्या हाल होगा ये हशर पता चल जाएगा। कह रहे हैं कानूनी सलाह लूंगा और दावा ठोकूंगा। कर ले तो दावा ठोक ले, कौन सा रोके कोई। तू नहीं बोलदा रकाने तेरे विच तेरा यार बोलदा ठीक है, तू नहीं बोलदा, तेरे इसके बीच में खट्टर बोल रहा है। और वो खट्टर अगर कह रहा है कि मेरे पास 6 हैं तो दिखा 6, फिर हम अपने दिखाएंगे। अभी भाई साहब खट्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि 6 विधायक हमारे टच में हैं। हम वही तो कह रहा हूँ भाई, अगर 6 उनके पास हैं तो वो दिखाएं, नहीं तो हम दिखाएंगे। जब लोग कैमरे पे आके कह रहे हैं कि हम दुष्यंत के साथ हैं, तो फिर मेरे हिसाब से कॉमन सेंस खट्टर साहब को भी और इसको बबली को भी होनी चाहिए। अभी बीजेपी में आरएसएस की एंट्री हुई है कि जितने चुनाव प्रभारी उनकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि कई सीटों पर इमरजेंसी है, तभी तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। और इमरजेंसी ऐसी भयंकर है कि हरियाणा में जड़ें उखड़ जाएंगी। राजस्थान में आधी सीट जीत रही है, मेरी बात नोट कर लेना, आज 4 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा। दिल्ली के अंदर सफाया है बीजेपी का, हरियाणा में 1 सीट जीत सकती है मैक्सिमम, मैं सारे गणित के हिसाब से कह रहा हूँ। पंजाब में सफाया है, 1 भी सीट पे नहीं है। ये जीत कर रहे हैं। आपके यूपी के अंदर आज 40 सीट पे खड़े हैं। चारों तरफ बीजेपी आदी हो गई, बीजेपी कमज़ोर हो गई, क्योंकि जन भावनाओं की कदर नहीं की। जन भावनाओं की कदर करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। अभी भाई साहब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि लाइए अपनी परेड कराइए, हमारे सारे के सारे विधायक तैयार हैं। और अभी हुड्डा साहब ऐसा आदमी है कि अपनी बात पे नहीं टिकता। पहले कहा कि तुम ले आओ, लेटर लिख दो, हमने लेटर लिख दिया। फिर कहने लगा कि चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाओ, हमने कहा चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बोला यूँ नहीं, पहले दिखाओ कहाँ है। तो भले आदमी हुड्डा साहब 2 बार का मुख्यमंत्री रह लिया आप, संविधान का आपको ये पता होना चाहिए। एमएलए सड़कों पर अपनी गिनती नहीं करवाते, एमएलए गिनती करवाते हैं विधानसभा में। आप अपने 33 लेके तो चलो। मुझे तो उन वालों में रोड़ा लगता है। आपको लगता है किरण चौधरी वोट दे देगी हुड्डा साहब के कहीं, जिसकी बेटी का टिकट काट दिया हो, और लोग वोट दे देंगे? ये ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। और ये चौधरी देवीलाल जी, चौटाला साहब, अजय सिंह जी की तरह जो है ना निडर लोग नहीं है जिन्हें जेलें भी काट ली लोगों के लिए। ये बहुत कायर लोग हैं। सिरसा में भाई साहब कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कुमारी शैलजा है, उधर से अशोक तंवर है, दोनों आरोप लगा। भाई कुछ भी हो, आज जो टिकटें बटी हैं, शैलजा जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, वो महिला नेत्री हैं और बहुत बढ़िया नेता है, अच्छी बात है। मगर थोड़ा सा लोग सोचें इस बारे में कि यहाँ पर डला हुआ वोट आज तो शैलजा को डल जाएगा, मगर शैलजा को नहीं जाएगा, वो विधानसभा में फायदा पहुंचाएगा भूपेंद्र हुड्डा को। जब आज सीटों का बंटवारा वो कर सकता है, तो कल तो पूरा ही कब्जा करेगा वो कांग्रेस पे। इस बात से सहमत होना चाहिए सभी को। आज कांग्रेस को डला हुआ वोट भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा, उसमें शैलजा नाम हो, सुरजेवाला नाम हो, कोई और नाम हो। सब क्या जेजेपी की तरफ से भी आने वाले दिनों में कोई बड़ी सभा होगी, कोई रैली होगी इस तरीके की? निश्चित तौर पर होगी, बड़ी सभा होगी। हम चुनाव के लास्ट 3 दिन हमने रैलियों की रखी। अभी भाई साहब रमेश खटक को लेकर कैसे देखते हैं? कितना चुनाव उनका प्रचार? बहुत बढ़िया चुनाव है उनका, बहुत बढ़िया चुनाव है। आम जनमानस उनका चुनाव कार्यकर्ता बन करके लड़ा। भाई साहब जैसे डवाली में आपकी एक्टिविटी हम देख रहे हैं, तो क्या अगली तैयारी दिग्विजय चौटाला की विधानसभा में डवाली से? नहीं, ये तो पार्टी ने तय करना है ना। मैं तय करने वाला कोई नहीं हूँ कि मेरी तैयारी या मैंने चुनाव कहाँ से लड़ना है। तो यहाँ इस हल्के के अंदर जो भी कार्यकर्ता है वो मेरे ही परिवार का है। पार्टी जिसको टिकट देगी
अगर किसी को टिकट देगी तो हम सब उसके साथ लगेंगे, अगर मेरे को टिकट देगी तो सब मेरे साथ लग जाएंगे। यहाँ पर कोई किसी तरह का वो नहीं है। यहाँ तो पार्टी जिसको टिकट दे देगी, अजय सिंह चौटाला जी जिसके हाथ में चाबी दे के भेजेंगे वो अजय सिंह चौटाला है। यहाँ डवाली हल्के में कोई वो नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। भाई साहब, कुरुक्षेत्र में कैसे लग रहा है आपको जंगी मैदान में? मैं क्या बता सकता हूँ, कुरुक्षेत्र तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ। जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हो मैं कहूँगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चौटाला जो बातचीत कर रहे थे और आज वो डवाली में अपनी पूरी चुनावी ताकत झोंक रहे हैं, रमेश खट्टक को लेकर प्रचार कर रहे हैं और आज से डोर टू डोर जाकर वो वोट की अपील करेंगे। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।